हरे कृष्ण। एक महात्मा तीर्थों पे गए, 10-15 शिष्य उनके साथ चले। इस बीच में आपको बता दें, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और कल सोमवार 15 जून पुरुषोत्तम मास विराम हो रहा है। अंत भला ते सब भला, कल अमावस्या की तिथि और बहुत पवित्र तिथि है। आपसे नम्र निवेदन है, कोशिश कीजिएगा एक दिन तो हम जल्दी उठें सुबह अमावस्या की तिथि पर। और हमें क्या करना है, तीर्थों के जल से स्नान करके जप करना है, हरि कथा सुनिए हमारे साथ। सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगा। तो महात्मा तीर्थों पे निकले, 10-15 शिष्य थे। अब उस जमाने में पद यात्रा होती थी या बैलगाड़ियों में बैठ के यात्रा होती थी। बहुत सारी सब्जी सामग्री सामान राशन सब साथ लेके जाते थे और समय समय पर जगह जगह पर पड़ाव डालते जाते थे और वहीं पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती। आगे तीर्थ स्नान होता, दर्शन होता, सब कुछ ऐसे ही होता। तो कई महीने लगते थे लौटने में। क्या हुआ कि जब महात्मा निकले तो उसमें 10-15 शिष्य तो साथ में थे, उसमें 1-2 ऐसे थे जो शिष्य थोड़े से शिष्य जो थे वो अटपटे थे। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करना, क्रोध करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसे नहीं बैठना है, मैं गुरु जी के आगे रहूँगा। 1-2 शिष्य ऐसे थे। गुरु महाराज ने उनको समझाया कि देखो हम तीर्थ करने आए हैं, अब हमें क्या करना है, सब मिलके हम तीर्थ करें, स्नान करें, दान पुण्य सेवा करें, जो करना करें। लेकिन वो 6 महीने की तीर्थ यात्रा में भी वो 1-2 सेवक इस बात को समझ नहीं पाए। वो जैसे कि तैसे ही रहे। छोटी छोटी बात पे क्लेश करना, क्रोध करना या गुस्सा करना या नाराज हो जाना या थोड़ा रूठना, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज शांत थे। ऐसे में जब तीर्थ यात्रा करके लौटे तो एक शिष्य ने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, इतने सारे तीर्थ किए लेकिन उन 1-2 सेवकों में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आया। वो वैसे के वैसे थे, जबकि आपने भी उनको बहुत समझाया, ज्ञान दिया, लेकिन वो वैसे के वैसे थे। तो गुरु महाराज हंसने लगे। पता है क्या कहा? सुनो, ये प्रसंग हमारे गुरु महाराज बताते हैं। क्या बताया महात्मा ने? बेटा सुनो, हम जो तीर्थ यात्रा में गए थे, सामान राशन सब्जियां लेकर, या मार्ग में भी हमने कई सब्जियां खरीदी, जो भी था, तो सुनो उसमें देखो क्या क्या बचा है। बोलो गुरुजी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत राशन है और थोड़ा बहुत फ्रूट बचा है, थोड़ी बहुत सब्जियां बची हैं। गुरु महाराज के सामने वो फ्रूट सब्जियां सब रखी गई, ये बचा है। तो गुरु महाराज ने उसमें से करेला उठाया और करेला उठा के कहा, ये क्या है? बोला करेला है। बोला इसका स्वाद कैसा है? बोला कड़वा है। बोला जब हम इसको लेके चले थे या जब हमने वहां करेला खरीदा 10, 15, 20 दिन 25 दिन पहले, तब उसका स्वाद कैसा था? बोला कड़वा। अब हम जब लौटे हैं तो इसका स्वाद कैसा है? बोला कड़वा। बोला ये भी तो तीर्थों में साथ चला था, तो इसमें परिवर्तन आया। तब महात्मा ने समझाया, प्यारे एक बात सुनो कि कुछ लोगों का स्वभाव ही करेले जैसा होता है, और करेला 20 दिन पहले भी कड़वा और आज भी कड़वा और 15 दिन के 20 दिन बाद भी कड़वा ही रहेगा। उसका स्वाद कभी चेंज नहीं होता। तो कभी कभी किसी किसी का स्वभाव कड़वा होता है, करेले जैसा होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। तो इसमें हम दुख क्या करें, किसका दुख करें, क्योंकि उसके स्वभाव में परिवर्तन आना ही नहीं। प्रिय बंधु, हमें क्या करना है? हमें करेले की तरह नहीं बनना है। ये हमको शिक्षा मिलती है कि हम क्या करें, हम महात्माओं का संग करें, तीर्थों में जाएं और जितना हो सके अपने स्वभाव को चेंज करें। सत्संग सुनने से पुण्य मिलता है, सत्संग समझने से शांति मिलती है और सत्संग पे अमल करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है। याद रखना, हम भजन सिमरन करते हैं, भगवान ये तो देखते हैं कि भजन सिमरन कर रहा है, लेकिन भगवान हमारे स्वभाव, हमारे नेचर को भी देखते हैं। इसका स्वभाव कितना कोमल है, उससे भगवान शीघ्र मिलते हैं। कठोर स्वभाव से भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए हम जुड़े रहेंगे। कल एक दिन बचा है पुरुषोत्तम मास का, सोमवार, सोमती अमावस्या है। कल साधारण दिन नहीं है। कल सुबह 4:30 से 5:30, कल शाम को 5 से 6 बजे तक भक्तमाल कथा, दोनों समय हमारे साथ यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भजन हरि कथा कर। हरे कृष्ण। अंत भला ते सब भला। और हाँ, 16 जून मंगलवार को हम एक दिन रांजनगांव छत्तीसगढ़ में हैं और वहाँ शाम को 7:30 बजे श्री झूलेलाल मंदिर में सत्संग है।